अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने अलजेब्रा के कंसेप्चुअल क्लासों को पूरी की और उस पर बेसिक फार्मूलों और कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज पर बनने वाले क्वेश्चन को हमने पढ़ा। आज से हम लोग अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने कंसेप्चुअल क्लासों को न किया हो तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको जाकर देखिए। ये सभी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो हम लोग आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है 1 + 1/x ब्रैकेट बंद, सेकेंड ब्रैकेट में 1 + 1/x + 1 ब्रैकेट बंद, फिर 1 + 1/x + 2 ब्रैकेट बंद, 1 + 1/x + 3। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन इतना दिया है, इसका मान क्या होगा। देखिए, आपका क्वेश्चन है 1 + 1/x फर्स्ट ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद, फिर सेकंड ब्रैकेट में आपका दिया है 1 + 1/x + 1, फिर थर्ड ब्रैकेट में 1 + 1/x + 2, फिर फोर्थ ब्रैकेट में 1 + 1/x + 3। इसका मान हमें निकालना है। देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इसके साथ इंटू करेंगे। तो इंटू किए x + 1/x, ऐसे आ गया। अब इसका 1 के साथ इंटू करेंगे जब आप, तो x + 1 फिर a वाला प्लस ऐड होके बटे x + 1 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ इंटू किए तो x + 2 + 1/x + 2। अब फिर x + 3 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या निकल कर आ गया, x + 3 + 1/x + 3। अब देखिए, अब फिर नेक्स्ट एक स्टेप और हम ले लेते हैं। ये आपका क्या हुआ, x + 1/x, और इसको अगर आप ऐड करेंगे 1 1 2 हो जाएगा आपका x + 2/x + 1 ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या हो जाएगा, x + 2 + 1 3, x + 3/x + 2, फिर इसको ऐड करेंगे x + 3 1 4/x + 3। अब देखिए क्या हुआ, क्या x + 1 x + 1 कट गया आपका, x + 2 x + 2 ये भी कट गया आपका, x + 3 x + 3 ये भी कट गया आपका। क्या बच गया, यहाँ पर बच गया ऊपर x + 4 और यहाँ पर नीचे आपका बच गया था x। तो कितना हो गया, x + 4/x, यही आपका आंसर हो गया। इट विल बी योर आंसर। देखिए, ये सब क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो इसको आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस तरह से दिया है। यदि a बीच में आपका स्टार बना दिया, b = 2 ब्रैकेट में a + b हो तो 5
स्टार 2 इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगर आपका a बीच में स्टार दे दिया फिर b इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a प्लस b है, तो इसको आप इसी के बेस पर इसको आप क्या कर सकते हैं 2 और a इसको मान लेंगे या b इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना निकल के आ गया 5 2 7 और इसके साथ इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। इसका मान क्या निकल कर आ जाएगा 14। ठीक, देखिए इसी के बेस पे जैसे यहाँ पर a स्टार b बराबर 2 ब्रैकेट a प्लस b दिया है, a प्लस b दिया है, तो देखिए 2 आपका अलग से है, बाकी a प्लस b को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 और 2 को ऐड कर दें ब्रैकेट में के अंदर और बाहर 2 आपका लगा है, जब इसको ऐड कर देंगे 5 2 7 और 2 से गुणा कर देंगे 14 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से है, यदि 5 की पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। देखिए x का मान हमसे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू हम क्या रख दें कि यहां पर क्या आ जाए 1 के इक्वल हो जाए। अब देखिए x की वैल्यू यहां पर 1 लाने के लिए, सॉरी ये आपका जो 5 है इसके साथ है प्लस 5। ठीक, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से है 5 की पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दें कि इज इक्वल टू 1 आ जाए। देखिए अगर हम एक चीज तो जानते हैं, एक चीज हमने कंसेप्चुअल क्लास में भी बताया था क्वेश्चन के माध्यम से कि कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, चाहे 1 की पावर 0 हो 1 ही हुई, चाहे 1000 की पावर 0 जैसे ही लिखा उसका वैल्यू हमें क्या निकल कर आता है 1 निकल के आता है, ये हमने अपनी क्लासों में बताया था। अब देखिए अगर हम कुछ ऐसा ही करें कि इसकी पावर क्या निकल के आ जाए 5 की पावर 0, तो इज इक्वल टू हमारा 1 हमें मिल जाएगा, तो हम क्या रखें x की वैल्यू, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अगर 5x है, अगर x की वैल्यू हम -1 रख दें तो क्या ये -5 नहीं हो जाएगा, -5 और +5 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू -1 रखते हैं तो देखिए 5 की पावर 5 -1 x की जगह पे रख दिए प्लस 5 रख दिए। अब देखिए 5 की पावर -5 प्लस 5, तो अब -5 प्लस 5 से क्या हो गया 0 हो गया, तो 5 की पावर 0, तो हमने क्या कहा किसी भी संख्या की पावर अगर जैसे ही 0 दिखा उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हुई थी -1, x इज इक्वल टू -1 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा 5 की पावर 5x प्लस 5 बराबर 1 होगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है यदि 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 नीचे है पावर के साथ नहीं है बराबर 250, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ इस तरह से दिया है हमारे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की पावर x प्लस 3 प्लस 7 है बराबर 250 के, तो हम इस 7 को इस तरफ ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 250 में से जब हम -7 करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 243 243 आ गया। 3 की पावर x प्लस 3
अब देखिए हमारा a आ गया, और अगर यहाँ पर हमारा बेस 3 है और इसको भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि बेस इक्वल हो जाए। जब बेस इक्वल हम कर लेंगे तब क्या करेंगे, पावर्स का कंपैरिजन करके, बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल रहना चाहिए, तो पावर का कंपैरिजन करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका दिया है 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको आप कितना कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम 3 जब करेंगे आप, ठीक, तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। अब देखिए जब अगर आपका बेस इक्वल है तो क्या पावर भी इक्वल होगा, पावर जब इक्वल होगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x अगर आप यहीं पे रहने देंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर लेते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अभी ऐसे ही हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। देखिए आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिए अगर आपका x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, x रूट x माइनस 1 बाई रूट x, अगर हम इसको कुछ ऐसा करें कि हमें x की वैल्यू दिया है, हमें पहले रूट x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए रूट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर इसको हम कुछ ऐसे लिख दें, रूट 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अब रूट x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2ab के फॉर्म में है, 2ab यानी यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 दिख रहा है। अगर इसको हम ऐसे कर दे, फार्मूले में अगर बंद कर दे, x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर ऐसे हम बंद कर सकते हैं इसको, अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारा कुछ यही निकल के आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, ये निकल कर आ जाएगा। तो हमने इसको सिर्फ इस फॉर्म में बदल दिया है, बंद कर दिया है। जब आपने इसको जैसे ही बंद किया तो ये x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और हमें चाहिए क्या, रूट x चाहिए। तो रूट x चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। अब देखिए अब सिर्फ हमें रूट x नहीं चाहिए, हमें 1 बाई रूट x भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए 1 बाई रूट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अगर इस तरह से बन जाता है तो हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। हर का जब परिमेयीकरण करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 हुआ। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 यानी 1 से किसी में भाग देंगे आपका वही रह जाएगा। तो आपका 1 बाई रूट x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, रूट 2 माइनस 1। अब आपको यही दो वैल्यू चाहिए थी, एक के और एक ए वाली, तो अब दो वैल्यू निकल के आ गई आपके पास। तो क्या करेंगे, रूट x की वैल्यू रख दीजिए। रूट x की वैल्यू जब आपने रखा तो क्या हो गया, रूट 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमने माइनस लगा दिया, और 1 बाई रूट एक्स को हमने क्या निकाला था, रूट 2 माइनस 1। तो देखिए रूट 2 माइनस 1 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको रूट 2 प्लस 1, अब इसको माइनस के साथ जब इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2
माइनस रूट टू, और इसको जब 1 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए रूट 2 से माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका 1 प्लस 1 यानी 2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक किसका मान है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का मान 2 निकल कर आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, यदि दिया है P इज इक्वल टू 999 हो तो क्यूब रूट P ब्रैकेट में P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिए अगर P की वैल्यू दिया है 999 और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं। इसको हमने लिया क्यूब रूट के अंदर ही लिखेंगे। अभी इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे P के साथ इंटू करके, तो क्या निकल कर आएगा P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1 इतना हो गया, क्यूब रूट लगा हुआ है। अब देखिए अगर इसको हम माने P क्यूब प्लस 1, अब देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं P क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे 3P को हमने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया यहाँ पे P प्लस 1। अब देखिए आपको फार्मूले की तरफ लेके जा रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस b, तो इसको हम कुछ इस तरह से बंद कर सकते हैं p प्लस 1 का होल क्यूब कर दिया हमने। अब देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा समझिए, p क्यूब a आपकी a की जगह पे है, b की जगह पे 1 है। अब 3ab 1 यहाँ पे इंक्लूड है, फिर a प्लस b यानी p प्लस 1 कर दिए। अब इसको हमने ऐसे बंद कर दिया। अगर हम इसको क्यूब रूट को हम अगर हटाना चाहें तो क्या निकल के आएगा हमारे पास p प्लस 1 की पावर 3। किसी भी चीज का जब क्यूब रूट होता है स्क्वायर रूट होता है तो वहां पे क्या हो जाता है 1/3। अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, बच क्या गया p प्लस 1। और p आपका कितना दिया था, जब p आपका दिया था p प्लस 1 बच गया, p आपका कितना है 999, तो 999 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया 1000। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किसका मान, इसका मान आपका 1000 निकल कर आ गया। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो को आप लोग इन तक देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यदि 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/343 हो तो x की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर इसको हम सबसे पहले आपका बेस 7 दिया है, यहाँ पे पावर x दिया है, तो इसको भी क्या करें, इसको भी हम बेस 7 के रूप में पहले बना लेते हैं। 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/7 की पावर 3। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है 7 की पावर x है, यहाँ पे 1/7 की पावर 3 है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम, इस 7 को हम ऊपर ले जाएंगे जब इन्वर्स करके, तो 7 की पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए आप अगर यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। यही आपका आंसर होगा। यही पूछ भी रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया है, यदि 7 माइनस 4√3 हो तो
रूट एक्स प्लस 1/√x क्या होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 हो तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर भी हमें दिया है x, निकालना क्या है, सबसे पहले रूट एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिख दें, 7 को 4+3 के रूप में। अच्छा 4+3 के रूप में ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसको अगर हम 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करें थोड़ी देर के लिए, तो 2 × 2 यहाँ पे हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, 2 × 2 × 3 हो रहा है कि नहीं। अगर यहीं से अगर आपका 2² ए बन जाएगा, √3 का स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ऐसे ही हम कंपैरिजन करा के चीजों को निकाल लेते हैं। अब देखिए 7 को हमने 4+3 के रूप में लिख दिया, सिर्फ उसका स्वरूप चेंज हुआ, मान नहीं चेंज हुआ। अगर हम इसको अगर कुछ इस तरह से लिखते हैं, -2 × 2 × √3, तो a² + b² माइनस 2ab बनता हमारा। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में बदल दें, 2 -√3 का होल स्क्वायर में बदल सकते हैं, लेकिन ये हमें x की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, √x दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट करेंगे तो √x इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, 2 -√3। अब देखिए 2 -√3 हमारा किसका मान है, √x का, और हमें चाहिए क्या है, √x भी चाहिए, 1/√x भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/√x इज इक्वल टू 1/2 -√3 इसी की जगह पे रख दिए। फिर हमने क्या किया, फिर क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो 2 + √3/2 + √3। अब जब इसको आपने किया तो क्या बन गया, 2 -√3 2 + √3 यानी a² - b² के फॉर्म में, a - b a + b। तो क्या हो गया आपका 1/√x इज इक्वल टू 2 + √3 अपान 2 2 2 4 -3 1 हो गया। अब 1 में किसी चीज से डिवाइड करेंगे किसी को तो क्या निकल के आएगा, वही। तो यानी यहाँ पे आपका इंप्लाइज दैट 1/√x क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 + √3। अब देखिए ये 1/√x का मान है और आपका √x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, 1/√x की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गई, और हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या निकल कर आ गया, √x इज इक्वल टू 2 -√3, फिर प्लस है तो प्लस 1/√x की वैल्यू 2 + √3। अब देखिए √3 से √3 को हमने कैंसिल कर दिया, बस क्या गया 2 2 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि क्या कह रहा है, a के किस मान के लिए a के किस मान के लिए x + 1/4 √x + a² एक पूर्ण वर्ग होगा। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए x + 1/4 √x + a² एक ही किस मान के लिए यह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए अगर कुछ इस तरह से लंबा चौड़ा कुछ हमारे पास दिख रहा है तो हमारे पास दो कंडीशन बन जाते हैं, a - b का होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर इसको आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a² मान सकते हैं, इसको आप b² मान लीजिए, इसको आप 2ab। तो देखिए अगर इसको आपने a² माना तो चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे √x दिख रहा है,
तो रूट एक्स अगर दिख रहा है तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई, अगर 2ab के रूप में अगर आप इसको मानेंगे तो एक वैल्यू तो मिल गई, तो a और यहाँ पे एक a स्क्वायर कर रहा है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम सीधे कंपैरिजन किससे कराते हैं, 1/4 रूट एक्स इज इक्वल टू किससे कराएंगे, 2ab, जो बीच वाले इन दोनों फार्मूलोज का अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या निकल के आता है, आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए अगर हम इससे थोड़ा सा कंपैरिजन हमें कराना होगा तो हमें क्या पता करना है कि a की किस वैल्यू के लिए, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग होगा, कंडीशन हमारे पास दो बन जाते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर x को हमने कोई एक वैल्यू माना रूट x को, तो अब देखिए यहाँ पे जो है 2ab के फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करवाना होगा, क्योंकि इसको हम a और b का स्क्वायर मानते हैं, और यहाँ पे हमारा रूट x दिया है तो मान के चल रहे हैं कि x जो दिया है इसका स्क्वायर है, और जो यहाँ पे a स्क्वायर दिया है वो a के रूप में इसी में हमारे छिपा हुआ है। ठीक, तो हम इससे कंपैरिजन जब कराएंगे तो देखिए कोई एक वैल्यू आपकी मान के चलिए a की जगह कितना दिया है रूट x, और b की जगह में क्या दिया है, b स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर दिया है, तो a स्क्वायर दिया है जब, तो देखिए चलिए एक वैल्यू आपकी ये मान लेते हैं, और रूट a की जगह पे रूट x हमने मान लिया, चलिए 2 into रूट x into b इक्वल टू इसके बराबर। अब यहाँ से रूट x से एक स्टेप हम नीचे लेते हैं, 1/4 रूट x, अब फिर इसी चीज को हम यहाँ पे लिखें 1/4 रूट x इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू रूट x हो जाएगी, रूट x, क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर है, एक स्क्वायर के रूप में है, जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2ab के फॉर्म में तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के रूप में लिखेंगे, तो रूट x, और b की जगह पे आपने मान के लिए कि a स्क्वायर की जगह पे b की जगह पे स्क्वायर दिया है, अब इसका a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने b मान लिया। अब चलिए x से x को हमने कैंसिल कर दिया, b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, b इज इक्वल टू 1/4, और a वाला 2 भी नीचे चला आएगा इसके, तो b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/8। अब देखिए स्क्वायर रूट के लिए आपके पास दो कंडीशन होते हैं, अगर यहाँ पर भी अगर इसको a माइनस b के स्क्वायर रूट के रूप में लेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू निकल कर आएगी ये प्लस माइनस 1/8 के कंडीशन में, अगर a की वैल्यू 1/8 या तो माइनस में रहा होता या तो प्लस में रहा होता, तो दोनों कंडीशन में यह क्या होता, पूर्ण वर्ग होता। कैसे हम उसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, हालांकि आपका उत्तर a की वैल्यू निकल कर आ गया, क्योंकि a की वैल्यू पूछ रहा था, a के किस मान के लिए यह पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग होगा, तो आपका a की जगह पे x दिया था, b की जगह पे a दे दिया था। ठीक, तो b की जगह पे, क्योंकि a की जगह पे हमने x से x को कैंसिल कर दिया तो बच गया था आपका b की जगह पे, और b की जगह पे एज अ सिंबल a स्क्वायर दिया था, यानी b स्क्वायर की जगह पे, तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आई, प्लस माइनस 1/8, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर इस फार्मूले में क्लोज करेंगे तो माइनस 1/8 होगा, अगर इस फार्मूले में क्लोज करेंगे तो प्लस 1/8 होगा, दोनों कंडीशन में आपका यह एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों ने जो फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था a प्लस b के रूप में, जो x प्लस 1/x की वैल्यू दिया रहता था p, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को अगर पूछता था तो हम क्या करते थे, p स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। अगर a माइनस b के रूप में x माइनस 1/x दिया रहता था और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता था तो हम क्या कर देते थे, p स्क्वायर प्लस 2 कर देते थे। अब देखिए अगर इसको हम कुछ इस तरीके से बना लें, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x कर सकते हैं।
अब जब हम 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस 4x को इक्वल टू के उस तरफ लेके चले गए तो 4x हो गया। अब देखिए x से अगर हम फिर एक बार डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर बाई x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 4 निकल के आ गया। अब देखिए x से x इसको काटेंगे x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता था, x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू अगर हम p मानते थे तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, p स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बाई x को हमने पढ़ा था, x माइनस 1 बाई x को भी हमने पढ़ा था और पूछ रहा था दोनों सेंस में हमसे यही चीज। तो जब यहाँ पे माइनस रहता था तो यहाँ पे प्लस हो जाता था, यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस हो जाता था। अब देखिए p की वैल्यू क्या है आपकी, p इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 4 4 16 और 2 18। इट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21x y का मान क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए अगर इसका मान पूछ रहा है आपसे तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका होल क्यूब कर दीजिए, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का होल क्यूब कर दीजिए। अब देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई क्या था, 7 था और यहाँ पे जब इसका क्यूब करेंगे 7 से 49 343, 7 का जब होल क्यूब करेंगे आप तो 343 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 सत्ते 21xy, तो इसी की वैल्यू तो हमसे पूछ रहा था, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई 343। यही आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी योर आंसर। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z की पावर 1/3 हो तो ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस जेड की होल क्यूब प्लस 27 xyz का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू z की पावर 1/3 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड की होल क्यूब प्लस 27 xyz का मान क्या होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका होल क्यूब करना शुरू कर देते हैं। x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू z की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब देखिए अगर हम इसका होल क्यूब करेंगे 1/3 है, इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस y की पावर 1/3 है इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस 3ab यानी 3x की पावर 1/3 इंटू y 1/3। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b इज इक्वल टू कितना था, इंटू z की पावर 1/3। a प्लस b आपका तो यही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b के रूप में z को लिख लिया हमने। अब फिर जब इसका होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा z निकल के आ गया। अब देखिए जब z आपका निकल कर आ गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x प्लस वाई माइनस जेड को इस तरफ ले लेते हैं इज इक्वल टू, इसको हम उस तरफ ले लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, -3 x की पावर 1/3
y की पावर 1/3 z की पावर 1/3। अब देखिए हमसे इसको पूछ रहा है, इसको जब पूछ रहा है तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका होल क्यूब कर दें। अगर दोनों तरफ हम होल क्यूब कर दें x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका भी होल क्यूब करेंगे -3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, अब इसको करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 27, क्योंकि क्यूब में हमेशा अगर पावर एक ऑड नंबर है तो माइनस का भी हमेशा माइनस ही रह जाता है। अब इन सब का क्यूब जब करेंगे तो 1/3 से 3 कटा x हो गया, 1/3 से 3 तो क्या हुआ y हो गया, z हो गया। तो आपके पास निकल के क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस जेड की होल क्यूब इज इक्वल टू -27 x y z। अगर अब हम इसको इस साइड ले लें x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3, माइनस है तो इधर लेंगे प्लस के साथ हो जाएगा प्लस 27 x y z इज इक्वल टू 0 निकल कर आ गया। यही तो हमसे पूछ रहा था, तो 0 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका मान हमारा 0 निकल के आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। देखिए ऐसे ही हम लोग मजेदार क्वेश्चन को लगाते चलेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे ये सब। बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आएंगे इनसे, जो हमने कंसेप्चुअल क्लास में कुछ चीजें हमसे अगर मिस हुई होंगी तो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या दिया है, a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 1 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमने क्या पढ़ा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन फार्मूला भी था, एक आइडेंटिटीज भी था। अगर यहाँ पर इसको आप अगर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू a भी निकल कर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। हमने क्या पढ़ा था, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 हो या तो डायरेक्टली इस रूप में दिया रहे तो वहां पे हमारा क्या हो जाता था, a क्यूब इज इक्वल टू माइनस b क्यूब होता था, यानी a क्यूब और प्लस b क्यूब बराबर हमारा 0 होता था। किस सेंस में, अब देखिए अगर इसी को हम फार्मूले में अगर ब्रेक कराएंगे तो इसका क्या हो जाता है, a प्लस b, ऐसे लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता था। अगर हमने माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू अगर 0 को हमने फाइंड कर लिया है, अगर हम जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इस साइड का सब 0 हो जाएगा। 0 किसकी वैल्यू निकल के आई, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पूछ भी आपसे वही रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते चलना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दिया है, यदि p इज इक्वल टू 99 हो तो p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए p इक्वल टू 99 दिया है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब देखिए अगर यहाँ पर हम ऐसे कुछ कर दें +1 और -1 तो क्या होगा, इसका सिर्फ स्वरूप चेंज हो जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसे जब चाहे -1 + 1 से इसको 0 कर सकते थे। तो अब देखिए यहाँ तक आपका क्या बन गया, p + 1 का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, 3p को अगर हम कॉमन ले लेंगे p + 1 बच जाएगा तो -1। अब देखिए p की वैल्यू कितनी थी आपकी,
99, तो रख देते हैं मान 99 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, तो 100 का होल क्यूब माइनस 1। जब इसका होल क्यूब करेंगे तो आपके पास इतना निकल के आ गया, -1 जब कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 9। ठीक, 9,99,999 निकल कर आ गया आपके पास। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका मान होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन एक दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेशल आइडेंटिटीज क्या कि x प्लस या माइनस के रूप में हमने क्या लिखा था ऐसे x प्लस माइनस 1/x इज इक्वल टू p। तो और पूछ ले आपसे x माइनस प्लस 1/x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता था p स्क्वायर माइनस प्लस 4, यही होता था ना, यही वाली आइडेंटिटीज है। मेमोराइज करिएगा, पिछली क्लास में जाकर उसको देखिए वीडियो। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस दिया है और हमसे प्लस पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, और इसकी वैल्यू p दे रखा है, अगर हम इसकी वैल्यू p दे रखा है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता था p स्क्वायर। अगर प्लस पूछता था जो यहाँ पे चिन्ह लगता था इसके अकॉर्डिंग लगता था प्लस 4। अब p की वैल्यू क्या है 4, तो p की वैल्यू आपकी 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया 416 प्लस 4 20 हो गया। अब 20 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक इसका मान है x प्लस 1/x का, और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है। आइडेंटिटीज आपकी कौन सी लगी, ये वाली आइडेंटिटीज लगी कि अगर एक प्लस में दिया रहे और आपसे माइनस पूछे, या तो कभी कभी माइनस दिया रहेगा प्लस पूछेगा, और यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा इसके अकॉर्डिंग माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा। तो अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को फिर से देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है चीजों को। देखिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 15 क्वेश्चंस हो गए, वीडियोस लंबी हो रही हैं, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।